कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो जगदीश टाइटलर जैसे नफरत फैलाने वाले, कानून तोड़ने वाले और नरसंहार करने वाले आरोपी ही हैं। और मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे थे जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को तोड़ने का काम करना था और कह रहे थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। राहुल गांधी जी, कृपया करके ये बताइए, जिसके ऊपर 84 के दंगों का मुकदमा चल रहा है, जो चलाना आपकी उस वक्त की सरकार को चाहिए था, लेकिन मरहम लगाने का काम किसी ने किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और मुकदमा चल रहा है। आप जब एक आरोपी को, जो कि मुजरिम है, एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर बनाते हैं तो क्या संदेश देते हैं? ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत की दुकान है? और आपका असली घिनौना चेहरा अब सामने आ गया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये पहली दफा नहीं है कि जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और तमाम और कांग्रेस के नेता जिन्होंने नरसंहार किया, उनका महिमा मंडन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले साल हमने देखा था किस तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सोनिया गांधी जी ने, जो कि उस वक्त अध्यक्षा थी, जगदीश टाइटलर को जगह दी। भारत तोड़ो यात्रा में जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो जगदीश टाइटलर भी वहां पे व्यवस्था देखने के लिए उपस्थित थे। और अब ये तीसरा मौका है बहुत ही कम अवधि में जो ये दिखाता है कि राहुल गांधी और जगदीश टाइटलर दो जिस्म एक जान है। बिना जगदीश टाइटलर के कांग्रेस की कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर इसको आप जोड़ें, जो वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता देते आए हैं, 84 के दंगे नरसंहार हुए तो हुए, क्या हुआ, हो गए। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र क्या है। असली चरित्र ही ये है कि देश में आग लगाओ, दंगे कराओ, नरसंहार कराओ, और जब कांग्रेस के नेता को आगे किया जाता है तो इसके पीछे जो अदृश्य शक्ति है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं और गांधी परिवार स्वयं उस नरसंहारी शक्ति को ताकत देता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और पूरा देश आज आपका ये बांटने वाला चरित्र देख रहा। धन्यवाद। हो गया 9 सेकेंड में। इसको इंग्लिश में अगर चाहिए होगा तो आई विल डू इट आफ्टर दिस, अगर जरूरत है। सभी चैनलों में ये खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो बड़ा कोयला घोटाला खनन को लेकर और इल्लीगल कोल लेवी जो लगती है उसको लेकर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, छापे मार रही है। नए नए खुलासे हो रहे हैं और दर्द जो हो रहा है वो फिर से भ्रष्टाचारियों के जो सरगना है कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश इकाई तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का चरित्र यह है, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ सदैव 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 रहेगा। यह पूछने की बात है कि
रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस हेडक्वार्टर में हलचल क्यों मची है? अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जांच चल रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि इस भ्रष्टाचार की जो तार है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। और बड़ी शर्मिंदगी होती है कि खबर यह भी आई कि छत्तीसगढ़ सरकार के 2 पुलिसकर्मी शहादत देते हैं जनता की सेवा करते हुए। उनको माओइस्ट मार गिराते हैं, लेकिन वो अपने देश, अपने प्रदेश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। जो प्रेस वार्ता कांग्रेस पार्टी करती है उसमें श्रद्धांजलि देना तो दूर, एक शब्द ये जो सर्वोच्च बलिदान दिया है पुलिसकर्मियों ने, उसके बारे में नहीं कहा जाता है। यह दर्शाता है कि आज की कांग्रेस पार्टी का नैतिक तौर पे भी दिवालियापन हो गया है। इनको केवल और केवल अपनी तिजोरी भरनी है। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन गया है। भूपेश बघेल जी, जिनको छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करनी थी, वो कांग्रेस पार्टी के एटीएम बनकर गांधी परिवार की सेवा कर रहे हैं। और इतना ही कहेंगे, कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। जितना शोर हल्ला करना है कर लो। पूरे देश की जनता चाहती है कि ये जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी है, इससे पाई पाई का हिसाब हो और जो जनता का रुपया है वो जनता के हित के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अलग से नहीं होगा। किस आप अलग से बात नहीं यार। So the BJP addressing the media after Jagdish Tytler has been inducted into the AICC and has been elected as a member of the AICC. In fact, he's one of the 36 elected members. So of course, they're been promoted by the Congress. Remember, he's tainted in the 1984 riots as well. The BJP, meanwhile, questioning as to why Jagdish Tytler, the 1984 riots tainted, has been inducted in the AICC and has been elected as one of the 36 elected members. And just to tell you more about Jagdish Tytler, who as per witnesses to the Nanavati Commission said that Jagdish Tytler led the mob. Now these are as per witnesses to the Nanavati Commission said that Jagdish Tytler instigated mobs to attack Sikhs. This is of course as per witnesses to the Nanavati Commission who've made these admissions. And in the latest, of course, he's now been elevated, in fact inducted in the AICC and has been elected as one of the 36 elected members by the Congress party. BJP there going all guns blazing, questioning the Congress as to why Jagdish Tytler has been promoted by the Grand Old Party and has been inducted in the AICC. He's been, remember, elected as member of the AICC earlier today. So that's the latest, of course, coming in. Jagdish Tytler, who's officially back in the Congress as his name has been included in the delegates team of the All India Congress Committee in the plenary session that is scheduled to be held in the state of Chhattisgarh. We'll try and get more reactions as well, but the latest coming in, BJP questioning the Vadra Congress as to why Jagdish Tytler is officially back in the Congress. This, of course, as Jagdish Tytler, the 1984 riots tainted, has been included in the delegates team of the All India Congress Committee in the plenary session that is scheduled to be held in the state of Chhattisgarh.
ऑफिशियो होना ही है। क्या वो कन्विक्टेड हैं? अगर कोई व्यक्ति जो एमपी रहा हुआ है एक राज्य से, एक्स ऑफिशियो वो एआईसीसी मेंबर होना, उसमें मुद्दा कहाँ है बताइए। टाइटलर 1984 के मामले में लिप्त हैं। उन्होंने 84 के जो कत्लेआम हुआ था उसमें हिस्सेदारी करी थी और 84 में सिखों का कत्ल भी किया था। कांग्रेस ये कहती है कि सीबीआई ने क्लीन चिट दी। सच ये है कि अभी सीबीआई कोर्ट ने 3 मार्च की तारीख लगाई है, जिसमें सीबीआई को बोला गया कि वो जो विटनेसेस जिनको टाइटलर ने इन्फ्लुएंस कर बाहर भेजा था, उनके विटनेसेस रिकॉर्ड करके लेकर आए। और अभी एक की विटनेस है जिसका नार्को टेस्ट भी हो गया है। अब क्योंकि टाइटलर के गले में फंदा लगा हुआ है, इसलिए कांग्रेस उनको बचाव के लिए उनको महत्व देती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइटलर कांग्रेस को ब्लैकमेल भी करता है कि उसके पास बहुत ऐसी जानकारी जिससे स्पष्ट होगा कि राजीव गांधी का किस प्रकार 1984 में जो कत्लेआम हुआ था उसमें हाथ था।